और भारतीय जनता पार्टी के लिए हम गुंडे हैं, क्योंकि आंख में आंख डाल के सवाल पूछ। हीरो कौन है आप एक बता दीजिए, चेहरा बता दीजिए, एक चेहरा बता तो रहे हैं। अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव हैं, ठीक है, सारे थोड़ी ना बैठ सकते हैं। अब हीरो हैं राहुल। अरे 70 साल में जिस पार्टी ने राज किया और शोर सीट पार नहीं करा, जश्न मना रहा है उस मोदी को देखो ना, बीजेपी पार्टी को वो सन्नाटा छा रखा है। 240 सीट है, गठबंधन की सरकार बन रही, 300 पार है, वो फिर भी हैरान हो रही कहाँ गलती हो गई हमारे से, फिर भी गलती। मोदी जी ने कल बोल दिया लास्ट चुनाव में, शायद सरकार मेरी बने न मैं रहूं ना रहूं, शिकंजा और कसेगा। जितनी घोटाले देश का पैसा लूटा ना, आज ये महंगाई की बात करते। अभी इन्होंने वॉशिंग मशीन पर आवाज उठाई थी, और इन्हीं के कांग्रेस के जो है वॉशिंग मशीन के अंदर पैसे मिले थे। ममता बनर्जी, जनता सोचती मेरा जिसमें फायदा है मैं उसको देखूंगी, लेकिन मोदी जी देश का भला कर रहे हैं, इसलिए मोदी जी ही रहेंगे। आपके हिसाब से मोदी जी को वोट नहीं दिया तो जनता ने कहीं ना कहीं वो किया है गलत। बेवकूफ है इसलिए नहीं दिया। जो जनता दिमागदार है, जिसको अपना राष्ट्र का हित चाहिए, उन्होंने मोदी जी को वोट दिया है। हमने भी मोदी जी को ही वोट दिया है, इसलिए वही रहेंगे। लोगों के लिए क्या अच्छे काम कर दिए इन 10 सालों में? वो जनता खुद देखती है, जो पब्लिक उनके लिए रो रही है, आंसू बहा रही है ना, वो बेवकूफ नहीं है। राम मंदिर आज तक किसी ने नहीं बना पाया, सिर्फ केवल ढोल पीटते थे, लेकिन इन्होंने करके दिखाया है। और आगे कहीं ना कहीं हार गए, वहीं से हार गए। क्या हो, उससे हार जीत इससे नहीं होती है। हार जीत भगवान भी देख रहा है, वो भी उनके साथ है, इसलिए पब्लिक के वोट से कुछ नहीं होता। क्या नाम हो सर? इनसे पूछिए, जब इतनी बढ़िया सरकार काम कर रही थी 303 से 244 क्यों आ गई? ये बताओ, कारण बताओ, कारण बताओ। 303 से 244 क्यों आ गई? कारण मैं बता देता हूँ। अकेले बीजेपी 241 आई है, अकेले आई है, खुद के दम पे आई है, नहीं बोलो। बहुत अच्छा काम करा। 303 सीट थी पहले बार, अब 241 क्यों आ गई? ठीक है ना, कुछ दोगले हैं जो ले गए, आखिर 241 तो आई ना। 88 जब ये इनको बहुत से लोगों को मालूम नहीं हो बीजेपी क्या थी। पहली जनसंघ थी बीजेपी, जनसंघ पर नाम था। बीजेपी जो है 88 में रखा। 91 में बीजेपी ने राम मंदिर का ना, उसको नारा जो अपने मैनिफेस्टो में रखा। 82 में 2 सीट आई बीजेपी की। बीजेपी ऊपरी वाली पार्टी नहीं है, हेलीकॉप्टर वाली। बीजेपी जमीन से खोदने वाली पार्टी, एक वर्कर जो है जमीन से आ रखा है। 91 में जो बीजेपी की जो है ना तैयारी की, अडवाणी के साथ, मुरली मनोहर के साथ, उमा भारती के साथ, सुषमा स्वराज जी के साथ, जेटली जी के साथ, तब उनका मैनिफेस्टो में क्या था? राम मंदिर, धारा 370। पहला ये दो मुद्दे थे उनके, ठीक है। और एक 3 तलाक का, ठीक है। अब जो सब लोग नए जनरेशन जिसको याद होगा, मैं बोल रहा हूँ, मैं तो जब देश आजाद हो तो 12 साल बाद पैदा हो जाओ। और कांग्रेस ने क्या किया? कितने हिटलर्स आए कि 70 साल में क्या जो 10 साल में विकास हुआ, 70 साल में विकास नहीं हो सकता है। पहले बताओ। आज लोगों को लग रहा है, मैं बोल रहा हूँ लोगों को गिल्टी होगी। क्या कारण रहा कि अयोध्या से ही हार गई? 27 में देखना ना, बाबा फिर आएगा। अखिलेश यादव को किंग मेकर बोला जा रहा है। यादव के ऊपर तो सीएम जी एकदम, वो सीबीआई का इंक्वायरी होनी चाहिए, जिसके बाद करोड़ों की संपत्ति आई अखिलेश यादव के पास। कहाँ से आई करोड़ों की संपत्ति? उसकी भी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव सब पब्लिक को डरा के, पब्लिक को धमका के, महाराणा प्रताप के मूर्ति के ऊपर पेशाब करे गई महाराणा प्रताप के मूर्ति। इधर सुन लीजिए, इधर सुन लीजिए। नहीं जाऊंगा भाई, मैं डरने वाला थोड़ी हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ। राहुल गांधी है, उनको इंडिया गठबंधन का किंग मेकर माना जा रहा है। राहुल गांधी कुछ नहीं, खत्म। राहुल, अरे 70 साल में जिस पार्टी ने राज किया और शोर सीट पार नहीं करा, जश्न मना रहा है। उस मोदी को देखो ना, बीजेपी पार्टी को, वो सन्नाटा छा रखा है। 240 सीट है, गठबंधन की सरकार बन रही, 300 पार है, वो फिर भी हैरान हो रही कहाँ गलती हो गई हमारे से, फिर भी गलती। तो अभी तो सरकार नहीं बनी, तुमने टेलर दिखा दिया 2 रुपए का इस देश को। तुमने 2 रुपए दूध बढ़ गया। गुजरात में जो दूध बढ़ना है, अरे सुनो, दूध बढ़े, सुनो, अरे यार पहले सुनो, एक मिनट। ए भैया बता रहे हैं, प्लीज। अरे सुन लो, तुम्हारे मतलब क्या है? ए भैया बता रहे हैं कि इंडिया वाले गुंडे हैं, इंडिया वाले जनता के हीरो हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लिए हम गुंडे हैं, क्योंकि आंख में आंख डाल के सवाल पूछ। हीरो कौन है आप एक बता दीजिए, चेहरा बता दीजिए, एक चेहरा बता
बता तो रहे हैं, अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव हैं, ठीक है, सारे ही थोड़ी ना बैठ सकते हैं प्रधान। अब हीरो हैं। फिर ये करेंगे ठकाठक ठकाठक। अभी लड़ाई चलेगी इनमें, अभी लड़ाई चलेगी। अभी मंत्री का ऑफर दे रहे हैं। ये इनकी सरकार नहीं चलने वाली है। अरे ये जो किंग मेकर बोले ना, इसमें किंग मेकर कोई नहीं है, सबको डर रहा है। मोदी जी ने कल बोल दिया लास्ट चुनाव में, शायद सरकार मेरी बने, ना मैं रहूं ना रहूं, शिकंजा और कसेगा। जितनी घोटाले देश का पैसा लूटा ना, आज ये महंगाई की बात करते। अभी इन्होंने वॉशिंग मशीन पर आवाज उठाई थी, और इन्हीं कांग्रेस के जो है वॉशिंग मशीन के अंदर पैसे मिले थे। ममता बनर्जी, ये देखो नई जनरेशन को पता नहीं। नीतीश कुमार का फोन हाँ, अरे फोन को चुप। इन लोगों को नॉलेज नहीं है, ठीक है। नीतीश कुमार राइट हैंडर था लालू का, नीतीश कुमार राइट हैंडर था लालू का, कभी नहीं बन पाया। जो 15 दफे बीजेपी ने उसको चीफ मिनिस्टर बनाया, 99 रेल मंत्री बनाया था ना उसने, अटल ने, ठीक है। जो ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी, मैं तो बोलता हूँ ममता। क्या नाम है? आरती साहू। मैम क्या चाहती है, किसकी सरकार बने? अभी तक का पलट मेरा जीवन भर मोदी जी की रहा है, उन्हीं की सरकार बेस्ट है। मोदी जी बस वही। क्यों मोदी जी की क्यों बने? आप क्या चाहती हैं? वही देश को चला रहे हैं, वही देश को अच्छा चला सकते हैं, वही देश को बचा रहे हैं। बस सब कुछ में भी गिरावट आ गई है मैम, सीटें कहीं ना कहीं। इससे क्या होता है? जनता पागल है, जनता सिर्फ अपना फायदा देखती है। बस जनता सिर्फ अपना फायदा देखती है, जनता ये नहीं देखती है कि देश का किससे भला हो रहा है। जनता सोचती है मेरा जिसमें फायदा है मैं उसको देखूंगी, लेकिन मोदी जी देश का भला कर रहे हैं, इसलिए मोदी जी ही रहेंगे। आपके हिसाब से मोदी जी को वोट नहीं दिया तो जनता ने कहीं ना कहीं वो किया है गलत? बेवकूफ है इसलिए नहीं दिया। जो जनता दिमागदार है, जिसको अपना राष्ट्र का हित चाहिए, उन्होंने मोदी जी को वोट दिया है। हमने भी मोदी जी को ही वोट दिया है, इसलिए वही रहेंगे। हम लोगों के लिए क्या अच्छे काम कर दिए इन 10 सालों में? वो जनता खुद देखती है, जो पब्लिक उनके लिए रो रही है, आंसू बहा रही है ना, वो बेवकूफ नहीं है। राम मंदिर आज तक किसी ने नहीं बना पाया, सिर्फ केवल ढोल पीटते थे, लेकिन इन्होंने करके दिखाया है। और आगे कहीं ना कहीं हार गए, वहीं से हार गए। क्या हो, उससे हार जीत इससे नहीं होती है। हार जीत भगवान भी देख रहा है, वो भी उनके साथ है, इसलिए पब्लिक के वोट से कुछ नहीं होता है। रायपुर राम जी का ननिहाल है, रायपुर राम जी का ननिहाल है, वहाँ से जीत गए हैं, रायपुर से जीत गए हैं। ये आप ढूंढो, रायपुर से जीत गए हैं, उनका ननिहाल है, वहाँ से जीत गए हैं। बीजेपी देखो मैडम, बीजेपी जो बोलती है ना, बीजेपी जो बोलती है, अभी नई जनरेशन है वो करती है। बीजेपी कोई जनाधार नहीं था, 1988 से बीजेपी जो है ना। आप अयोध्या से बोल रहे हो, रायपुर से बोलो, रायपुर जो ननिहाल है उसका, वहाँ से तो जीती है ना। रायपुर जो ननिहाल है वहाँ से जीती है ना, वहाँ से बोलिए आप। अभी देखो आपने ना, मोदी जी ने क्या, जितने विपक्ष है इनको एक तो प्रचार करने सिखा दिया। जो राहुल गांधी अपने बड़े बड़े मंत्री से नहीं मिलता था, कुत्तों को खिलाता था, आज रोड पे कभी अटैची लेता है, कभी ड्राइवर बनता है, कभी किसके घर में चले जाता है। जो पहले एमपी अपने बड़े बड़े सांसदों को नहीं मिलता था और कुत्तों को खिलाता था, आज उसको मोदी जी, वो मोदी हैं जिसने लोग सबको, जितनी भी विपक्ष साल है, आज पट्टीली पे छोड़ दिया लोगों को मिलने के लिए। दूसरी बात, मैं समाजवादी पार्टी की बात करता हूँ। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है ना जिसमें सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। बननी से छोड़ो मैडम, बाद में अभी पछताएंगे, यूपी के लोग सब पछता रहे होंगे। जिस पे लाल झंडा लगा हुआ ना, उसमें समाजवादी का गुंडा है। अभी आप लेटेस्ट देख लो, महाराणा प्रताप के ऊपर, मूर्ति के ऊपर इन लोगों ने पेशाब किया। और आप पहली तारीख को वोटिंग हुई, अभी तो बीजेपी ने तो कोई हल्ला नहीं किया ना मशीनों पे कि मशीन खराब हो गई, ये हो गई। आप यही लोग क्या पब्लिक से माफ़ी मांगेंगे आज, जिन्होंने सारे पूरा देश के सिस्टम में, सारे मीडिया में सब आप लोगों को वो बोल दिया चोर है, मोदी मीडिया है, फलाना मीडिया है। आज जो है जो चुपचाप मुँह, ये सारे पब्लिक से माफ़ी मांगे पहले। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, लालू का लड़का, सब ये माफ़ी मांगे देश से कि भाई हमने झूठ बोला। कि अब इनको मतलब हो गया ना, हमारे जो देश का जनतंत्र है कितना मजबूत है, और हर देश में इसकी चर्चा होती है। इस बारे में भी चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार अगर पलट गए तो फिर सत्ता में तख्ता पलट हो जाएगा। नीतीश कुमार अभी जो है ना, मैं बता तो रहा हूँ, लालू का रेट हैंडर था नीतीश कुमार। 20 साल जो राज किया ना नीतीश कुमार ने, 20 साल तो बीजेपी के शासन में किया। 99 में जो है मोदी जी ने बनाया उसको प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। अब फिर अभी भी गया ना हट के,
तो लग गया था ना वहाँ के मेरे को ये साइड फिंगर रहे लालू के लड़के, ठीक है। अभी नीतीश जी बिल्कुल नहीं जाएंगे गठबंधन के साथ, ये लिख के ले लो आप मेरे से, नहीं तो आप नहीं जाएंगे। गठबंधन की सरकार बन रही फुल बहुमत से, बाकी इनको बोलने से क्या करे, गठजोड़ करे कुछ, ये सारे चोर हैं। और मोदी जी ने बोल दिया तीसरी बार अब तो शिकंजा लालू, राहुल गांधी भी जेल जाएगा, अखिलेश भी जेल जाएगा, और ममता बनर्जी जिसके वो लड़की फिर जीत गई, जिसने करोड़ों रुपए, तुमने घर इतने, हम लोगों का सबका पैसा है जो टैक्स, ये नहीं बोलना मैं सरकारी कर्मचारी हूँ तो मैं पर टैक्स देता हूँ, छोटा सा छोटा जो रिक्शा भी चलाता है वो भी टैक्स देता है, टैक्स हर सामान हर आदमी, जानकारी नहीं है। आज तक किसी देश में अपनी 70 साल राज के किसी ने देश की जनसंख्या गिनाई आज तक? मोदी जी ने पहले जनसंख्या गिनाई, देश की जनसंख्या 1 करोड़ है, फिर मोदी जी के बाद फिर 25 करोड़ होगी, आज हमारे देश की जनसंख्या 40 करोड़ होगी, ठीक है। तो ये महंगाई बोलने से नहीं होगा। अभी ये राहुल गांधी, अखिलेश, एक मीडिया, आप एक रिपोर्ट निकाल दो जहाँ इन्होंने महंगाई पर धरना दिया होगा, कहीं भी लगा लो, या कहीं जुलूस निकाला होगा। 10 तो लड़ रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी, संविधान को जब वो जेल गए मार बेटी, तब तो बड़ा जो रैली कर दी, देश में तोड़ फोड़ कर दी, ट्रेन चला दी, तो महंगाई बेरोजगारी में भी करते ना। ये बोलना मैं सरकार होनी चाहिए और विपक्ष भी तगड़ा होना चाहिए, ये नहीं करा मैं, विपक्ष भी बहुत तगड़ा होना चाहिए, तभी तो आवाज उठाएगी। तो तगड़ा हो गया विपक्ष, विपक्ष नहीं कभी नहीं आवाज उठाएगी अभी भी विपक्ष। ये बेरोजगारी ना खाली इलेक्शन के टाइम सिर्फ जात पात धर्म, मोदी जी ने क्या बोला था कि 14 में आकर कोई जातिवाद नहीं, और खत्म हो गया था जातिपात, कि इन्होंने जातिपात पे इलेक्शन लड़ा अपनी, जितनी विपक्ष है डरा के वो संविधान खत्म हो जाए अपने आप। तो इन्होंने इतिहास उठाओ ना, 225 बार जो है जब से कांग्रेस की सरकार रही 70 साल, 225 बार उलट फेर किया गया संविधान जो है। मैं सत्य बोलता आज, जो हमारे देश का प्रधानमंत्री था, सबसे सच्चा प्रधानमंत्री, कांग्रेस ने आज तक किसी को राज नहीं करने दिया। आप उठा के देखो इतिहास, जो भी प्रधानमंत्री बनाएगा ना, हबीबी बन जैसे बोल रहे लोग बनने जाएगा, किसी को प्रधानमंत्री नहीं रहे। जवाहरलाल नेहरू खानदान, लाल बहादुर शास्त्री को मराने वाला कौन था? इंदिरा गांधी थी, मैं खुल के बोल रहा हूँ। फिर चौधरी चरण सिंह था, उसको पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाने दिया। और जितनी भी प्रधानमंत्री रहे, बिहार से सीताराम केसरी था, उसको जो बाथरूम के अंदर बंद कर दिया, लेटरिन के अंदर, सीताराम केसरी को। तो कांग्रेस तो वो सरकार है जिसने कभी किसी सरकार प्रधानमंत्री को स्वीकार ही नहीं किया। अभी खड़गे है ना, खड़गे बोलते अध्यक्ष बना दिया, खड़गे जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी बोलेगी ना, अभी भी खानदान ही चल रहा है, वही बोले। राहुल गांधी देखो मैं वो खड़गे एक अध्यक्ष है, अध्यक्ष का कितना सम्मान होना चाहिए, तो वो मैक लेके कभी राहुल गांधी की तरफ रखता है, कभी सोनिया गांधी की तरफ रखता है, कभी जो है प्रियंका, और जी लगा रहा है।